दोस्तों आज एक बार फिर भारतीय रिसर्चर्स के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेगा। बड़ी खबर ये है कि भारतीय रिसर्चर्स ने मिलकर के कैसे यूएवी को बना करके तैयार कर लिया है, जिसके बाद हमें अमेरिकन मेड MQ-9 को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने जिस यूएवी को बना करके तैयार किया है ये MQ-9 की तुलना में काफी ज्यादा सस्ता, लेकिन फीचर में MQ-9 से भी बहुत ज्यादा एडवांस है। साथ ही साथ इसके अंदर कई AI के फीचर्स दिए गए हैं, जिसके कारण ये कई लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और छोटे मिसाइलों को अपने साथ ले जाकर के दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकता है। जहां भारत की इसी तरक्की को देख करके दुनिया के कई देशों को टेंशन होनी शुरू हो चुकी है और कई देश ये भी कहते हैं कि भारत पागल नहीं बल्कि सनकी है, क्योंकि जिस चीज को बनाने के बारे में हम सोच लेते हैं फिर उसको बना करके ही रहते हैं। फिलहाल भारत की बढ़ रही तरक्की के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स की। दोस्तों भारत की इस नई सफलता के पीछे हाथ है भारत के बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप जिनका नाम है FWDA यानी कि फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस। इन्होंने भारत के डिफेंस सेक्टर में एक नई ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है और FWDA की तरफ से कल यानी 3 मई 2024 को भारत की तरफ से तैयार किए गए पहले स्वदेशी मिलिट्री बॉम्बर ड्रोन यानी कि FWD-200B जिसका नाम है, इसको इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। और ये भारत के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर दिशा की तरफ सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। जहां मिलिट्री ग्रेड बॉम्बर ड्रोन एक UAV यानी कि अनमैन एरियल व्हीकल है और एक तरीके का ड्रोन है, लेकिन इसके पास कैपेसिटी है कई सारे हथियारों को आसानी से आसमान तक ले जाने की और वहां से दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने की। अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात की जाए तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फीचर है रिमोट कंट्रोल, यानी कि इसे एक जगह पर बैठ करके आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और दुश्मन के किसी भी ठिकाने पर नजर रखी जा सकती है। दूसरा फीचर है कि अपने साथ कई हथियारों को ले जा सकता है, जहां पर FWD-200B कई प्रकार के हथियार जैसे कि लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, स्मॉल मिसाइल्स और कई एक्सप्लोजिव अपने साथ ले जा सकता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है टारगेटिंग एंड अटैक, यानी कि इसके ऊपर बहुत सारे सेंसर्स एंड कैमरेज लगे हैं जो कई फीचर्स तो अपने आप स्कैन करते हुए दुश्मन के ठिकानों पर हमला करते हैं, लेकिन कई चीजों पर कैमरों से नजर रखते हुए आसानी से सटीक हमला किया जा सकता है। इसकी दूरी काफी ज्यादा बताई जा रही है, यानी कि कई किलोमीटर से इसे ऑपरेट किया जा सकता है। और यहाँ पर इसका नाम ही है अनमैन एरियल व्हीकल, यानी कि इसमें किसी भी ह्यूमन को दुश्मन के ठिकानों तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि ह्यूमन लॉस बिल्कुल ना के बराबर है। और इससे AI का फीचर भी दिया गया है जो कई सारे ऑपरेशंस अपने हिसाब से भी करने वाला है। और यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही भारत ने इंटरेस्ट दिखाया है अमेरिका के MQ-9 को खरीदने के लिए, ताकि हम इसे भारतीय सेना में शामिल करते हुए अपनी सेना की ताकत को और ज्यादा आधुनिक कर सके। लेकिन भारतीय स्टार्टअप की तरफ से बनाया गया ये UAV भारत को नई ताकत देने वाला है और हमें किसी भी देश से इसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छी बात है कि इसे पूरी तरीके से मेड इन इंडिया तैयार किया गया है, ताकि हम इसे जब चाहे जितने बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और भविष्य में हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी कीमतों के हिसाब से। और रूस सहित नाटो के तमाम देश ये बात मान चुके हैं कि भारत कम कीमतों पर हथियारों को बना रहा है, तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है भारत से हथियारों को खरीदने के लिए। फिलहाल भारत की इस बढ़ रही तरक्की पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।